है फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, इसको अगर हम नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर ईस्ट सेल्स जो होती हैं उनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, एक्चुअल में ईस्ट सेल क्या कर रही है, एनएरोबिक जो है वो यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस तो परफॉर्म होगा, फिर वो जो पायरुविक एसिड बनता है ना, ये पायरुविक एसिड जो है इससे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हो ना ईस्ट को हम यूज करते हैं किसके अंदर, ब्रेड वगैरह बनाने के अंदर यूज कर रहे हैं, पिज्जा वगैरह बनाने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, अगेन एनारोबिक है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल यहाँ पे यूज होती नहीं है। और ये भी क्या है, एंजाइम जो है ना यहाँ पे भी यूज में आते हैं, पर कौन से एंजाइम यूज में आते हैं, यहाँ आता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो याद रखना, जो हमें यहाँ पे ये पूरा रिएक्शन का जो हमें दिया गया है ना फिगर, इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये जो आपका पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक ये तो पैप है, ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड जब इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे देखो 2 एरो बना दिए हमें, है ना। बट यहाँ पे ना दोनों स्टेप को लिखा नहीं है, लेकिन मैं दोनों स्टेप आपको बता देती हूँ। पायरुविक एसिड से सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाल्डिहाइड बनेगा तो वहां पे कौन सा एंजाइम काम में आएगा, वहां पे आएगा ये आपका पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, और उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ना ये इथेनॉल जो है ना ये बनेगा, तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। तो दोनों ही एंजाइम काम में आते हैं जब फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक्चुअल में जो NADH बना था ना ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, अब उसका वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे NAD बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रीऑक्सीडेशन हो गया। तो NADH जो हमें ATP देने वाला था ETS के अंदर, वो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जो NADH फॉर्म हुआ था वो उसका वापस से क्या हो गया, हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो नेट गेन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना होगा, हमें 2 ATP का ही होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो हम यहाँ पे एनारोबिक की जब बात करते हैं तो ये एरोबिक के कंपैरिजन में हम ये बोलते हैं कि इतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अभी दूसरी चीज देखो कि कुछ ऐसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और हमारी मसल्स के अंदर भी ऐसा होता है ना, सम टाइम क्रैम्प्स के टाइम पे ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी हो रही है ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से हो रही है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एक्टिविटी करवाता है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही NADH जो बना था वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, NAD जो है ना वो बन गया यहाँ पे। तो ATP जो बनेंगे यहाँ पे कितने बनेंगे, वही 2 ATP जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बन रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें फर्मेंटेशन के पूरे प्रोसेस के अंदर, पायरुविक एसिड से इथेनॉल जब बन रहा है, या फिर पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि NADH जो बना था, जो हमें शायद ETS के अंदर दे देता ATP, वो भी यहाँ पे क्या हो गया, उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो याद रखिए ये बात हो गई एनारोबिक के बारे में। क्लियर, तो ये छोटे सा ही है स्टेप।